जो सोहना विधानसभा है वहां के एक पहले गांव ग्वाल पहाड़ी में फिलहाल हम मौजूद हैं। विधानसभा आने वाले हैं हरियाणा के अंदर, इस बार एमएलए के चुनाव है। किसको चाहते हैं कि क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिले या किसको मिले? हम चाहते हैं कि अपने ही रोहतास खटौने जी को टिकट मिले। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा, जो सोना क्षेत्र का व्यक्ति होगा हमारा, उसके लिए देंगे। और खासकर हम रोहतास खटौने को पसंद करते हैं अपने क्षेत्र से। बिल्कुल बिल्कुल रहना पड़ेगा। पहली पसंद कौन है, किसको टिकट मिलनी चाहिए? हमारी फर्स्ट चॉइस रोहतास खटाना। एक रोहतास खटाना एक ऐसी चीज है जिन्होंने गुजर भवन के लिए 4.25 करोड़ रुपए दी। गवर्नमेंट कॉलेज बना रिठास में अपने खुद के पैसे की जमीन 3 एकड़ के लिए डोनेट की। और आज भी कोई भी आदमी चला जाओ, किसी गरीब कन्या की शादी करने तो उसमें मदद करता है, किसी आदमी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करता है, किसी आदमी को अगर इस अप्रोच की बात आ जाती है तो वो इतना दबंग आदमी है चाहे उसके कोई ना माने उसके साथ चला जाता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनी है। और अब क्योंकि हरियाणा से फिलहाल हम हैं और हमारे चैनल का नाम है न्यूज़ प्लस हरियाणा, और बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कांटे की टक्कर जो है वो दी है। और इसी के तहत दोनों ही पार्टियां जो है वो 5-5 सीट जो है दोनों ने जीत हासिल की है। हरियाणा में 5-5 हासिल की है सीटें, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर लोकसभा समाप्त होने के बाद विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई है। और हरियाणा के अंदर अक्टूबर के महीने में जो है वो विधानसभा चुनाव होने बेहद ज़रूरी है। जनता जो है, क्योंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा की बारी है, तो क्या लोकसभा चुनाव का जनता के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है और क्या विधानसभा का और लोकसभा चुनाव को जनता अलग अलग लेकर चलती है, इन्हीं सब पर बात जो है वो फिलहाल हम करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के जो सोहना विधानसभा है वहां के पहले गांव में ग्वाल पहाड़ी में फिलहाल हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो यहाँ पर है। और फिलहाल हम आज आपको बताएंगे कि ग्वाल पहाड़ी की जनता का जो मूड है वो किस तरीके का है, ग्वाल पहाड़ी की जो जनता है वो किस पर इस बार विश्वास जो है वो जताना चाह रही है, किस तरीके से विधानसभा के लिए जो है वो रुख जो है वो ग्वाल पहाड़ी की जनता जो है वो देखेगी, यही सब जानेंगे कि कैसा जो माहौल है वो जो है वो रहेगा और क्या जो जनता है वो इस बार सोचने वाली है। यहाँ फिलहाल बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी बुजुर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि ग्वाल पहाड़ी की जनता जो है वो कैसा रुख रखने वाली है, जो पार्टी के नाम पर वोटों को इकट्ठा करने की बात कहने वाली है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्होंने चुन रखा है उसका साथ देंगे। पिछली बार के समीकरणों पर भी जो है हम बात करेंगे। युवा पीढ़ी है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप जी, सबसे पहले सवाल यही कि इस बार जनता का मूड कैसे रहने वाला है? मूड ये है कि अब हम चाहते हैं कि वो चेंज होए। अच्छा। उससे पिछली बार तेजपाल सर थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी जाते थे या कुछ भी प्रॉब्लम थी सॉल्व होती थी। उनका टिकट काट दिया, वो संजय सिंह को दे दिया कि ऐसे दे दिया कि जैसे उसके बाप दादा की जागीर हो, ऐसी दिया है ना, उसकी झोली में डाल दिया। सबको पता था मोदी की लहर है। आप किसको चाहते हैं कि क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिले या किसको? हम चाहते हैं कि अपने ही रोहतास खटौने जी को टिकट मिले और ये चाहते हैं वो जीतेंगे 100 में से 100-101%। पिछली बार भी वो 2-4-5-7 हज़ार वोटों से ही हारे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब के तो वो 100 में से 100-100% जीतेंगे। लेकिन हराने वाले लोग भी तो आप ही लोग थे, वोट नहीं करते हैं फिर उसके बाद। मैम, उसमें थोड़ा ऐसा है, कुछ लोग रहते हैं जिनको नहीं पता था, अब पता है सबको कि यहाँ से उसके घर पे कौन जाएगा, नहीं उसका कोई ऑफिस है या कुछ भी है, किसी की हेल्प ही नहीं करता। अब पब्लिक को समझ आया है ना, अब कौन वोट देगी उसको, कौन वोट देगी, यही बात है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है ये राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है किस बार किसको टिकट देती। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमेश जी, किस तरीके का मूड जो है वो है? लोकसभा में किसको वोट दिया सबसे पहले? बीजेपी को वोट दिया, जिता भी दिया आप लोगों ने, है ना। विधानसभा में किस तरीके का रहेगा? और ये जो राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी टिकट मिले हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। अच्छा। सोने का ही होना चाहिए। अच्छा, तो कोई पसंद है आपकी कि इसको टिकट मिलना चाहिए? पसंद है जी। कौन? रोहतास खटाना जी। रोहतास जी, तो पिछली बार भी जो है चुनाव राष्ट्रीय पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया था, जेजेपी ने दिया था, नई पार्टी बनी थी, तो इसलिए वो अभी जीत नहीं पाए। अब की बार तो पार है, वो पार है, पक्का विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है, पूरी टीम है हमारे साथ उनकी। अच्छा, जिताएंगे बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन मैम। नवीन जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके के माहौल रहा है अभी तक का, उसको देखते हुए आपका वोट जाएगा या फिर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए, किसी के लिए?
मैम मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा, जो सोनत क्षेत्र का व्यक्ति होगा हमारा, उसके लिए देंगे। और खासकर हम रोहतास खटाने को पसंद करते हैं अपने क्षेत्र से। अगर वो खड़े होते हम पूरा दिल से जान से जिता के भेजेंगे उनको यहाँ से। खड़े तो वो पिछली बार भी चुनाव में हुए थे। बार हुए थे मैम, नई नई पार्टी बनी थी जेजेपी, इतना दम नहीं था पार्टी में। अब की बार कुछ अच्छा ही करके देंगे उनको, जीतेंगे 100% की बार। 100% जिता कर भेजेंगे। बिल्कुल जिता के भेजेंगे मैम, चंडीगढ़ की कुर्सी पर बिठा कर बैठे। बिल्कुल भेजेंगे मैम चंडीगढ़। देखते हैं चंडीगढ़ जो है वो रोहतास खटाना को ये लोग भेजते हैं या नहीं भेजते। भाई साहब आपका क्या नाम है? जुनेद तौर। जुनेद जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। नहीं तो नहीं यहाँ के नहीं है कोई नहीं गाउलपाड़ी का। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं पता है ना अक्टूबर में। हाँ जी। तो कैसा रुख है, किस तरीके से एक युवा रीढ़ की हड्डी होता है देश की, है ना, और हरियाणा में इस बार कुछ बदलाव हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। क्या सोहना क्षेत्र के अंदर बदलाव होने वाला है? ये बदलाव तो होना चाहिए, हर 5 साल बाद होना चाहिए, जी। लेकिन जो काम करेगा वोट तो उसकी मिलनी चाहिए ना। तो फिलहाल के विधायक ने काम नहीं किया? नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं वो? किया। दिखाई तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन पे दिखाई देते, वैसे तो नहीं देते। वैसे नहीं दिखाई नहीं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा जो है आप लोग कौन एमएलए चाहते हैं? कोई पार्टी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे, कैसा चाहते हैं? नहीं, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनवाई तो करे किसी की, माने तो सही कहीं, किसी का काम करे, कुछ करे। हमारे क्षेत्र में तो कोई तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ खत्ते का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे बंदवाड़ी गाँव में, हमारे ग्वालवाड़ी बंद पे ढेर लगा हुआ है, टैक्सियों की लाइन लगी रहती है, रोड टूटे पड़े हैं, कुछ भी तरक्की नहीं। क्या है, क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो विधायक सुनते नहीं हैं आप लोगों की? विधायक कहाँ सुनता है, कहीं नहीं सुनता। वो तो अपने क्षेत्र को चमकाने में लगा हुआ है। अपने क्षेत्र को। हाँ। लोग, इनका कहना है कि यहाँ पर जो फिलहाल बीजेपी के जो विधायक हैं, फिलहाल मंत्री भी, मैं आपको बता दूं, संजय सिंह, वो जो है उन्होंने तो क्षेत्र के अंदर काम बिल्कुल नहीं किया है। ग्वालपाड़ी की जो युवा है ग्वालपाड़ी का, वो फिलहाल उनसे जो है वो नाराज दिखाई दिया है। बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर, सुबह का टाइम है, हुक्का पर चर्चा जो है वो चल रही है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जगत सिंह। जगत जी, किस तरीके से इस बार रुख रहने वाला है? विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं, चर्चा हुक्के पे है, ताश खेलते हैं तो उन पर चर्चा होती है, तो क्या ग्वालपहाड़ी की जो मूड है घटाने के लिए है जी। ताश के लिए? हाँ, सोना क्षेत्र तो आज तक कोई बना भी नहीं है, इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। और अब की बार उसको पार हो जाए। हाँ ठीक है, देख लिया आपने कि जनता जो है वो रोहतास को जो है वो चाहती है। आपका क्या नाम है? राजपाल है जी मेरा नाम। आप ग्वालपाड़ी गए हैं? हाँ, ग्वालपाड़ी का हूँ। तो सरपंच रह चुके हैं आप? रह चुका हूँ सरपंच। अच्छा, तो एज अ सरपंच आपने जनता का मूड देखा होगा, जनता का मूड किस तरीके का है इस विधानसभा को लेकर? देखो जी, जनता का मूड बिल्कुल जो है ना, मोदी जी के नाम पर 2014 से अब तक चलता आ रहा है, लेकिन पिछली बार भी कैंडिडेट हमारे यहाँ गलत भेज दिया और मोदी जी के नाम की बदौलत ही वो जीत पाए यहाँ से, और आगे भी मोदी जी के आदमी को जिताएंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट आया है वो हमारी पसंद का है, हमारे सोना क्षेत्र का है। अच्छा, जो भी कैंडिडेट है वो क्षेत्र का है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो भी क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का, मतलब राष्ट्रीय पार्टी जिसको भी टिकट दे, वो सोहना क्षेत्र का होना चाहिए। भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले नाम? धीरज तंवर। धीरज जी, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर सोहना को या सोहना के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी, जिनका पिछली बार भी बहिष्कार किया गया था, क्या वो राष्ट्रीय पार्टी अब की बार सोहना क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मौका देने वाली है? बिल्कुल, सरकार को संज्ञान में ये रखना चाहिए और सोना विधानसभा से कैंडिडेट हमारा उतारना भी चाहिए। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हमारी सोना विधानसभा इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हाईलाइट थी। सबसे पहले मीडिया ने और न्यूज़ ने सारे ने दिखाया था कि जेजेपी से रोहतास खटाना से जीत रहे हैं, पर हालात पता ही नहीं कैसे चला कि हमारे क्षेत्र से जो बॉर्डर से दिल्ली से लगती हुई सीटें, यहाँ से वो रोहतास खटाना जीतते हुए गए थे। सोना से ऊपर नूह में वो किसी कारण वहाँ से उनको बहुमत नहीं मिला, वोट नहीं मिली, तो इसी वजह से वो दूसरे नंबर पर रहे। और लोगों की पसंद तो खैर बीजेपी के मोदी के नाम पे चल रही थी, पर अभी भी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो विकास को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास होना ज़रूरी है। और हमारा नगर निगम में गाँव आया हुआ है, यहाँ पे इतने बुरे हालात है, STP नहीं है, पानी का बूस्टर नहीं है, स्कूल नहीं है। अब सोना विधानसभा से हमारे यहाँ मंत्री है संजय सिंह जी, खेल का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टेडियम यहाँ पे नहीं, जनता की आवाज़ को सुनते, सुख दुख में भी नहीं आते। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारे सोना विधानसभा से सबको पता है रोहतास खटाना जी दूसरे नंबर पर रहे थे, तो एक चांस उनको दे दो। और कांग्रेस हमारे सोना विधानसभा से टिकट दे देगी तो जनता उधर मुँह कर जाएगी बिल्कुल।
उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देती है तो आप लोग साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहना पड़ेगा। क्योंकि पहली पसंद कौन है, किसको टिकट मिलनी चाहिए? हमारी फर्स्ट चॉइस तो यही है कि हमारा सोना विधानसभा का कैंडिडेट है और 2-3 इलेक्शन रोहतास खटाना लड़ चुके हैं, उनको पूरा अनुभव भी है और संपन्न भी है, किसी प्रकार की कोई उनको समस्या कोई परेशानी है नहीं, वो खाली समाज की और जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। तो रोहतास आपकी पहली पसंद। आपका क्या नाम है? राजवीर नंबरदार जी। राजवीर जी, क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल दोनों जो हैं सभी दोनों बराबरी पर हैं, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी की ही टिकट चाहिए और कांग्रेस की ही, या फिर ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही जिताएंगे या कांग्रेस को ही। आप लोगों का विधानसभा को लेकर रुख कैसा है, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है? हमारा रुख है जी हमारे विधानसभा का सोने क्षेत्र का हो, रोहतास खटाना जैसा बंदा हो, कोई भी ऐसा हो, रोहतास खटाना ही जरूरी है हमारे यहाँ क्षेत्र में आना। रोहतास ही क्यों, मतलब रोहतास ही क्यों? रोहतास बढ़िया काम कर रहा है जी, पब्लिक की देखभाल भी कर रहा, 10 रुपये भी खर्च करता, सब कुछ करता, सब चीज़ है उसके पास। ऐसा बंदा हो, अब वो खड़ा होगा संजय जी, वो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। 5 साल हो गए, 5 साल से हम बैठे ऐसे चुपचाप, क्या बना ऐसे एमएलए का, क्या बनेगा जी उस एमएलए का? इसलिए हम रोहतास की ज़्यादा वो कर रहे हैं जी, अगर रोहतास जैसा एमएलए होना चाहिए। मतलब अगर सत्ता में आ जाते हैं तो चाहे ऊपर से काम हो ना हो, लेकिन रोहतास जी काम करा देंगे। रोहतास काम कराएंगे जी। अच्छा, रोहतास काम कराएंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है कि रोहतास खटाना जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और उससे पिछली बार भी जो है वो चुनाव लड़े थे, सभी लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र जी, आप भी ग्वालपहाड़ी से हैं? जी हाँ। तो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, पता है? हाँ बिल्कुल। तो गाँव में चर्चा होने लग गई है। हाँ जी। तो किसको, क्या क्षेत्र का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, पहली पसंद कौन? सारे क्षेत्र का होना चाहिए, रोहतास खटाने की उम्मीद कर रहे हैं सब लोग। उसी को वोट पहले भी दी थी, आगे भी उसी को देंगे। कोई सी पार्टी टिकट दे दो उसको, कांग्रेस दो या बीजेपी, उसी को विजयी घोषित करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे रोहतास खटाना के फेवर में जो है सभी लोग नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? विजयपाल जी। विजयपाल जी, आपका भी रोहतास के खिलाफ? जी रोहतास पे जी। रोहतास पे? हाँ जी। मतलब राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे? हाँ जी, रोहतास जिता के भेजेंगे जी। जिताकर भेजेंगे, साफ तौर पर जनता जो है वो। एक बुजुर्ग एक और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? हरज्ञान है जी। बाबा, आपको बहुत विधानसभा चुनाव देखे होंगे, आपने लोकसभा भी बहुत देखे होंगे। पिछली बार का चुनाव देखा था, बड़ा रोमांचक था, है ना? मानो रोहतास खटाना, क्योंकि सभी लोग रोहतास का नाम ले रहे हैं, जीत की लाइन को छूते छूते रह गए। इस बार छू पाएंगे? छू पाएंगे जी, हम रोहतास खटाने से खुश हैं जी, वो काम करता है। आप लोग चाहते हैं रोहतास को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े? हाँ जी, तो साथ हैं आप लोग? साथ हैं हम। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं उन व्यक्ति से बात करने वाली हूँ जो कि बेहद एक्टिव हैं इस गांव के, और कह सकते हैं कि अगर ग्वालपहाड़ी के बारे में जानना हो तो डॉक्टर साहब जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, और सोहना क्षेत्र के बारे में भी, सोहना विधानसभा के बारे में भी एक एक बात बारीकी से जानते हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने का, 3 से 4 महीने का समय रह गया है, चर्चाएं होने लग गई हैं। क्योंकि अब फिलहाल ऐसा नहीं है, एक समय था कि बीजेपी की लहर थी, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को। तो क्षेत्र के अंदर कैसा माहौल है? देखिए जी, माहौल तो क्षेत्र के अंदर पहले 2014 से अब तक बीजेपी का चला और लोगों ने बीजेपी का हित सोचा, लेकिन 2019 में जब दोबारा रिपीट किया तो जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए तो सीएम साहब आ गए हमारी ग्वालपाड़ी, विधायक जी हमारे साथ थे। 3 घोषणाएं सीएम साहब की अब तक पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने अपने मुँह से कहा भी गांव वाले बताओ क्या समस्या है जी। एक तो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, जर्जर हो रही है, और एक हमारा ये जो पानी जो भरा पड़ा है यहाँ, एसटीपी नहीं है, वाटर लेवल पर पहुँच गया जहर। उन्होंने उसकी इसकी ख़त्म करने की, स्कूल की बिल्डिंग की इसकी, एक फ्लाईओवर जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर ग्वालपाड़ी टी पॉइंट पे। लेकिन मैंने बार मैं ग्रीवेंस का मेंबर भी रहा हूँ, मैंने बीच में सीएम साहब को बाद में रिमाइंड भी कराया जी, वो आपकी घोषणाएं अटकी पड़ी है अभी। उन्होंने कहा नहीं हम जल्दी कराएंगे, चंद्रभान जी जल्दी कराएंगे। फिर विधायक जी को हमारे को मंत्री बना दिया अभी 4-6 महीने पहले। विधायक जी तो एमएलए थे जब भी नहीं आए, और मंत्री बन गए अब भी नहीं आए। आते तो कम से कम फूलों की माला कहते, उनको धन्यवाद करते, कोई अपनी डिमांड रखते हम, लेकिन उन गाँव तक आने की जहमत नहीं उठाई। एक रोहतास खटाना एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने गुजर भवन के लिए 4.25 करोड़ रुपए दिए, गवर्नमेंट कॉलेज बना रेट हाउस में अपने खुद के पैसे की ज़मीन 3 एकड़ के लिए डोनेट की, और आज भी कोई भी आदमी चले जाओ, किसी गरीब कन्या की शादी करनी तो उसमें मदद करता है, किसी आदमी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करता है।
किसी आदमी को अगर ये अप्रोच की बात आ जाती है तो वो इतना दबंग आदमी है, चाहे उसकी कोई ना माने उठ के साथ चला जाता है। पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि आदमी जो हमारी दुख की सुने, सुख की सुने और हमारे साथ खड़ा हो। अब के ये लोग सारे यूँ चाह रहे हैं, चाहे नेशनल पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रोहतास को टिकट दे दिया, रोहतास सबकी दफा पार है, कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई रोक नहीं। सकता। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर, एक हर तरफ सोहना विधानसभा की चर्चा थी। हाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। एक तो जेजेपी नहीं खड़ी हुई थी, सबको पता नहीं थी कि क्या कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे पब्लिक ने जो है ना सोचा यार ये तो नया पता नहीं किस पार्टी से आ गया। कुछ लोगों ने संजय कुंवर सिंह को वोट डाल दी। अब की दफा लोगों को एहसास होगा कि अगर अपना विधायक क्षेत्र का विधायक होता तो बीच में होता, हम अपने दुख सुख रोते उससे जाके। ये विधायक तो देखा ही नहीं हमने, इसका तो दफ्तर की पता नहीं, मकान की पता नहीं, क्षेत्र की पता नहीं आता कि नहीं आता है। तो लोगों को ये हो गया कुछ भी हो जाए क्षेत्र के आदमी को टिकट देंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता रोहतास खटाना की है। रोहतास को ऐसा क्या है रोहतास खटाना के अंदर जो पहली प्राथमिकता आपका गांव आप लोग दे रहे हैं? अभी मैंने गिनवाया ना जी आपको, 4.25 करोड़ रुपये गूंज और भवन के लिए दिए, 2 बसें दी, और जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज रिठौज में बना था उसके लिए 3 एकड़ ज़मीन अपनी पैतृक ज़मीन में से डोनेट की। और आज भी कोई आदमी ग्वाल पहाड़ी सबसे लास्ट गांव है, दिल्ली बॉर्डर पर चला जाओ रोहतास खटाना के फार्म पे, कैसे आया कहाँ से आया, मैं इसलिए आया मेरी बेटी की शादी, मेरी हेल्प करो, उसकी हेल्प करता है। मेरा मरीज हॉस्पिटल में मेरा बिल नहीं चुका पाता, उसकी हेल्प करता है। और किसी का काम किसी अधिकारी के यहाँ अटक रहा है, चाहे वो बेशक उस पार्टी का नहीं है, लेकिन वो जाकर खड़ा हो जाता है, भाई क्यों नहीं हो रहा इसके काम। तो यही तो ऐसा तो नेता चाहिए लोगों को। तो इस बार रोहतास की जो है ग्वालपहाड़ी एक तरफा रोहतास के साथ, तरफा है रोहतास के साथ, चाहे बीजेपी टिकट दे दो चाहे कांग्रेस दे दो, रोहतास के साथ खड़ी है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल हम ग्वालपहाड़ी गांव के अंदर मौजूद थे और यहाँ देख रहे थे आखिरकार जो 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इस बार ग्वालपहाड़ी जो है वो किसके साथ है। हालांकि फिलहाल चुनाव की इतनी सुखबुहाट नहीं है, लेकिन हाँ हम देख रहे हैं कि इस बार जनता का मूड जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि इस बार ग्वालपहाड़ी चाहता है कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे, और इनकी पहली पसंद और कोई नहीं बल्कि वही है जो पिछली बार भी चुनाव में जो है वो खड़े हुए थे, और जिनको ये लोग चाहते हैं वो है रोहतास खटाना। रोहतास खटाना को ये लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, क्योंकि रोहतास खटाना ही क्षेत्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डठोरे से, जो कि ना तो किसी पैसे से ना ही किसी और चीज से कमजोर है, जिससे कि वो चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, चाहे रोहतास उनको जानते हो या नहीं जानते हो, वो उनका काम जरूर कराते हैं, ऐसा ग्वालपहाड़ी के लोगों का कहना है। हालांकि ग्वालपहाड़ी के लोगों ने तो अपनी पसंद बता दी है। अब देखेंगे कि आखिरकार आगे आगे सोहना विधानसभा की जनता का मूड किस तरीके का रहने वाला है, और जो सोहना विधानसभा की जनता है वो इस बार किसको चाहती है कि टिकट मिले, क्योंकि चुनाव अभी काफी समय के बाद है, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि जनता का मूड किस तरीके का है, उनकी पहली पसंद कौन है। आप अगर सोहना विधानसभा से हैं तो आप भी हमें अपनी पसंद जो है वो कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र के अंदर भी जो आपका मूड जाने, आपकी जनता का मूड जाने, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके से हम तमाम विधानसभाओं की जो खबर है और उनकी जानकारी, उनका मूड जो है वो आप तक लगातार पहुँचाते रहें। धन्यवाद।